और आज हम बात करेंगे सिटी का जो टैक्टिकल सेटअप था और जो रॉड्री की एवोल्यूशन हुई है। देखो रॉड्री को पिछले 1-1.5 साल से हम कैसे देख रहे हैं। ऑब्वियसली रॉड्री वो बंदा है जो हमारा मिडफील्ड में हमें कंट्रोल लेके आता है, ड्रॉप टिप करता है सेंटर बैक की सपोर्ट में, बिल्डअप के लिए हेल्प करता है, डिफेंसिव इतनी ज्यादा शिफ्ट पुटअप करता है, मिडफील्ड में हमें बॉल अटेंशन देता है, बॉल का कंट्रोल देता है, गेम को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी देता है हमें मिडफील्ड में। नंबर 6 से यही एक्सपेक्ट करते हो ना आप, जो कि रॉड्री कर रहा है। बट पिछले आधा 1 साल में, खासकर 2023, हम रॉड्री को बॉक्स अप्रोच करते हुए देख रहे हैं। यह कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि रॉड्री बहुत बार बॉक्स के इन एंड अराउंड होता है, शॉट लेता है, गोल करता है। फाइनल थर्ड में रॉड्री की कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ रही है। एज ऑफ द बॉक्स, इन एंड अराउंड द बॉक्स रॉड्री एक बहुत मैसिव थ्रेट बन गया है आधे 1 साल में। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह रॉड्री के फुटबॉल की एवोल्यूशन है कि वर्ल्ड बेस्ट डिफेंसिव नंबर 6 होल्डिंग मिडफील्डर के साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड रॉड्री इतना शानदार करके दे रहा है। आई थिंक ये पेप गार्डियोला के फुटबॉल की स्टैंप है, जो रॉड्री आज लिटरली इज एब्सोल्युटली कंप्लीट मिडफील्डर, नॉट जस्ट अ होल्डिंग मिडफील्डर but going forward in and around the box, edge of the box, is a massive threat. Is a massive threat. Ask any opponent team कि रॉड्री बहुत बड़ा थ्रेट है भाई गोइंग फॉरवर्ड। तो ये हुआ कैसे? एक ड्रॉप डीप प्लेइंग नंबर 6 से एक बॉक्स अप्रोच करके तरह थ्रेट वाला रॉड्री कैसे बन गया? ये एवोल्यूशन हुई कैसे? तो ये जो कल का मैच था ना शेफील्ड वाला, आई थिंक इस मैच से हम समझेंगे और आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि रॉड्री की एवोल्यूशन इतनी हुई कैसे है। अब देखो ये चीज बड़ी कॉमन है, यह हम पूरा जब से रॉड्री आया और कोई भी नंबर 6 हो उसका ये काम होता है, ड्रॉप टिप कर रहा है। एके और कैंजी 2 सेंटर बैक है, उनके स्पोर्ट में रॉड्री ड्रॉप टिप कर रहा है। कोई भी नंबर 6 करेगा अपने सेंटर बैक के स्पोर्ट में ड्रॉप टिप बिल्डअप के लिए, तो रॉड्री भी कर रहा है। अनदर ओकेजन रॉड्री ड्रॉप टिप कर रहा है अपने दोनों सेंटर बैक के स्पोर्ट में बिल्डअप के लिए। तो ये रॉड्री का काम था और किसी भी होल्डिंग मिडफील्डर का काम होता है, और रॉड्री आज भी ये काम सिटी के लिए कर रहा है। ये कल का मैच का दोनों ओकेजन में दिखाया मैंने आपको, रॉड्री ये काम सिटी के लिए कर रहा है। बट इसके साथ रॉड्री जो सिटी के लिए गोइंग फॉरवर्ड वो काम कर रहा है, और वो कैसे हो रहा है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे रॉड्री है, एकेंजी के पास बॉल है, और यहां पे बेसिकली फिर रॉड्री को क्या करना चाहिए? रॉड्री को बेसिकली एकेंजी की स्पोर्ट में ड्रॉप टिप करना चाहिए। एकेंजी को बिल्डअप में दिक्कत हो रही है तो एकेंजी के लिए एक पासिंग ऑप्शन यहां पे रॉड्री को देनी चाहिए ड्रॉप टिप करके। बट ड्रॉप टिप करने की बजाय यहां पे रॉड्री गोइंग फॉरवर्ड जाता है और लुक एट दिस, जो स्पेस होता है उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है। तो ये मेंटली शिफ्ट है। और रॉड्री के पीछे कोवाचिच यहां पे ड्रॉप टिप करने की कोशिश करेगा। लुक एट दिस, रॉड्री फॉरवर्ड चला गया स्पेस में, हालांकि अच्छे से मार्क था, रॉड्री तो स्पेस में नहीं आ पाया। बट दिस इज द टैक्टिकल चेंज, दिस इज द चेंज इन द माइंडसेट कि यहां पे नंबर 6 ड्रॉप टिप के बजाय फॉरवर्ड रन लेने की कोशिश कर रहा है, और सिंपली बिकॉज यहां पे कोवाचिच था। लुक एट दिस, कोवाचिच ड्रॉप टिप करके पीछे आ गया एकेंजी की स्पोर्ट में। सो बेसिकली आप समझ रहे हो कि रॉड्री को ये फॉरवर्ड रोल है, थोड़ी सी फ्रीडम वाला रोल है। ये कब होगा और कब ये हो सकता है? ये तब भी हो सकता है जब कोवाचिच जैसा एक आदमी हो जो ड्रॉप टिप कर सके, जो पीछे आ सके, एट टाइम सेंटर बैक को सपोर्ट दे सके। कोवाचिच ड्रॉप टिप किया है, रॉड्री नहीं किया है। अब कोवाचिच करेगा ड्रॉप टिप। कोवाचिच मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप टिप कर रहा है दोनों सेंटर बैक की सपोर्ट में, एंड रॉड्री गोइंग फॉरवर्ड, रॉड्री फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड थोड़ा बहुत रॉड्री को स्पेस मिल रहा है ना, रॉड्री स्पेस को गोइंग फॉरवर्ड ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है। अनदर ओकेजन यहां पे हमारा डीपेस्ट मिडफील्डर है कोवाचिच, नॉट रॉड्री। वंस अगेन कोवाचिच इन सपोर्ट ऑफ बोथ ऑफ सेंटर बैक फॉर द बिल्डअप। इसका मतलब रॉड्री को देखो, रॉड्री थोड़ा फॉरवर्ड है और रॉड्री का एम है, रॉड्री का माइंड सेट है, रॉड्री की मेंटलिटी है, जो एवोल्यूशन रॉड्री की हो रही है कि मुझे अप फ्रंट जाना है, मुझे स्पेसेस में जाना है, मुझे फाइनल थर्ड की तरफ बॉल को अप्रोच करना है, बॉल को मूव कराना है, मुझे फॉरवर्ड जाना है। अनदर ओकेजन आप फिर यहां देखो, वंस अगेन कोवाचिच ड्रॉप टिप किया हुआ है दोनों सेंटर बैक की सपोर्ट में, फॉर्मिंग 3 एट द बैक, एंड रॉड्री वंस अगेन थोड़ा हायर है। रॉड्री खुद को स्पेस में लाने की कोशिश कर रहा है, फॉरवर्ड रन के लिए अपने जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरे मैच की यही कहानी थी। अब आप बोलोगे आइडिया तो है, अब आप बोलोगे पेप के दिमाग में आइडिया है कि वो कोवाचिच को ड्रॉप टिप करा देगा सेंटर बैक की सपोर्ट में, रॉड्री को उतना डीप नहीं रखेगा, रॉड्री को फॉरवर्ड इन्वॉल्व कराने की कोशिश करेगा। तो आखिर ये होगा कैसे? फॉरवर्ड जाना देखो एक चीज है, बहुत मिडफील्डर होता है जिनका एम होता है कि मैं थोड़ा फॉरवर्ड जाऊं, थोड़ा स्पेस में आऊं, लेकिन आप अल्टीमेटली स्पेस में आओगे कैसे? अल्टीमेटली जो आप अपना रिस्क ले रहे हो, पीछे ना आने के बजाय आगे जा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आप आगे जा रहे हो आप उसका फायदा कैसे उठाओगे, उसको इफेक्टिव कैसे बनाओगे उस चीज को, अपने फॉरवर्ड चीज को? तो आप यहां पे अब एक चीज है, सिटी जो टैक्टिक्स है ना, वो यहां पे क्रूशियल रोल है रॉड्री का गोइंग फॉरवर्ड बेस्ट निकालने के लिए। सिटी की जो टैक्टिक्स है ना वो बहुत क्रंच है। आप सिटी का सेटअप समझो। अब सिटी का सेटअप है, सिटी ने अपने दोनों विंगर्स को यहां आप ध्यान से देखो, बर्नार्डो सिल्वा हो, ग्रिलिश हो, दोनों को इनसाइड कर रखा है सिटी ने। ऑब्वियसली अल्वारेज तो नंबर 9 है, अल्वारेज के पीछे बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 रोल में फिल फोडन है। अब ये जो चारों प्लेयर है ना, इंक्लूडिंग हमारे दोनों विंगर ग्रिलिश
और बर्नार्डो सिल्वा दोनों इनसाइड खेल रहे हैं, और इन चारों प्लेयर में एक चीज कॉमन है, चारों इनसाइड खेल रहे हैं। दूसरी चीज क्या कॉमन है? दूसरी ये कॉमन है कि चारों दे आर फेसिंग द बॉल, दे वांट द बॉल ऑन देयर फीट, बैक अगेंस्ट द प्लेयर, फेसिंग द बॉल। कोई रनिंग फ्रॉम बिहाइंड डिफेंडर के लेने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई थ्रो बॉल का इंतजार नहीं कर रहा है इन चारों में से, कोई भी इन चारों में से क्रॉस का वेट नहीं कर रहा। दे आर बेसिकली फेसिंग द बॉल। ये चाह रहे हैं कि हमारे फीट पे बॉल आए। क्यों? अब आप समझोगे क्यों। अब फिर रॉड्री को बेस्ट निकालने के लिए ये चीज हो रही है। और क्यों हो रही है अब आप देखो, बिकॉज दे आर ऑल फोर आर फेसिंग द बॉल। अल्वारेज, फोर्डन, बर्नार्डो, ग्रिलिश चारों चाह रहे हैं कि हमारे फेसिंग द बॉल, कि हमारे बॉल हमारे फीट पे आए। अब यहां पे होल्ड अप प्ले की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। लुक एट दिस, अल्वारेज बॉल रिसीव करता है अपने फीट पे, तो अल्वारेज जो है ना, अब यहां पे अल्वारेज हो, फोर्डन हो, जो मर्जी हो, यहां पे अल्वारेज है। एम क्या है सिटी का कि तुम्हें बॉल को 2-3 सेकंड रखना है, बॉल रिटेंशन करनी है। बीइंग अल्वारेज तुम्हें यहां पे बॉल रिटेंशन करनी है, और एट द सेम टाइम बॉल रिटेंशन करके फिर क्या होगा, ला पाउजा। देखो चारों शेफील्ड यूनाइटेड के 4 प्लेयर हैं, ये सराउंड करना चाह रहे हैं अल्वारेज को, कि अल्वारेज के पास बॉल आ गई, ये कहीं थ्रो बॉल रिलीज ना कर दे, ग्रिलिश को प्ले ऑन ना कर दे, बर्नार्डो सिल्वा को प्ले ऑन ना कर दे। तो बेसिकली हमें इसको क्लोज डाउन करना है, ला पाउजा लेके। ला पाउजा इज द की, बॉल रिटेंशन इज द की। और चारों प्लेयर को ड्रैग कर चुका है अल्वारेज अपनी तरफ, चारों शेफील्ड के डिफेंडर को लूरिस कि अल्वारेज से बॉल खींचनी है, छीननी है। इस चक्कर में अब स्पेस किसको मिल रहा है? रुक एट रॉड्री। रॉड्री के पास लिटरली एक करोड़ ऑफ स्पेस है टू मेक अ रन फॉरवर्ड। अल्वारेज से रॉड्री रिसीव करता है बॉल, बिकॉज रॉड्री इज इन द स्पेस, रॉड्री हैज अ टाइम, रॉड्री हैज अ ओपन फील्ड टू गो फॉरवर्ड, मेक अ रन। रॉड्री रन लेता है, एज ऑफ द बॉक्स तक रन लेता है, शूट लेता है, ऑब्वियसली क्रॉस फेंकता है, ऑब्वियसली यहां से गोल नहीं आता। ये कब का सिनेरियो है? गोल होने के बाद का। जो रॉड्री गोल कर दिया था उसके बाद का सिनेरियो है, यानी कि रॉड्री फिर फॉरवर्ड जा रहा है, फिर रॉड्री को स्पेस मिल रहा है। रॉड्री ये गोल से सेटिस्फाई नहीं है, रॉड्री दूसरा गोल करना चाह रहा है। तो ये रॉड्री की एवोल्यूशन है जो सिटी के सेटअप से हो रही है। अनदर ओकेजन, अब इसमें वंस अगेन की इज द होल्ड अप प्ले। जो सिटी के 4 प्लेयर इन साइड मिडफील्ड में खेल रहे हैं ना, फेसिंग द बॉल। अब ये बॉल फीट पे चाह रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे कैन होल्ड द प्ले, दे कैन टेक अ ला पाउजा। अब होल्ड अप प्ले का बेनिफिट पिछली बार अल्वारेज ने किया, तो रॉड्री रन पे आया। अब ये गोल वाला सिनेरियो है, यहां पे फिल फोर्डन को गेंद खेली जाती है। फिल फोर्डन ऑब्वियसली, फिल फोर्डन का रूल आपको पता है, बिटवीन द लाइन, फेसिंग द बॉल, बैक अगेंस्ट द प्ले। फिल फोर्डन बॉल रिसीव करता है, होल्ड अप प्ले करता है, शेफील्ड के सेंटर बैक को अपने साथ ड्रैग करता है। लुक एट रॉड्री, रॉड्री को देखो, रॉड्री ऑलरेडी फॉरवर्ड रन लेके जा रहा है, बिकॉज फिल फोर्डन शेफील्ड के डिफेंडर को अपने साथ ड्रैग करता है। देयर यू गो, रॉड्री बॉल रिसीव करता है फिल फोर्डन से इनटू द स्पेसेस। वंस अगेन रॉड्री इनटू द स्पेसेस। की क्या थी? की थी सिटी के प्लेयर्स का होल्ड अप प्ले। पहले अल्वारेज, अब फिल फोर्डन होल्ड अप प्ले करके ड्रैग किया अपने शेफील्ड के प्लेयर्स को, फिर रॉड्री को बॉल पास की, रॉड्री मेकिंग फॉरवर्ड रन इनटू द स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ टाइम, गोइंग फॉरवर्ड इनटू द बॉक्स, रॉड्री दिस टाइम स्कोर्स अ गोल। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये सिटी का जो सेटअप है ना, ये जो पेप गार्डियोला की जो टैक्टिक्स है ना, दे आर एब्सोल्युटली गेटिंग बेस्ट ऑफ नंबर 6। किसने सोचा था कि होल्डिंग मिडफील्डर ड्रॉप डीप कर लिया, गेम का टेम्पो कंट्रोल कर लिया, सेंटर बैक की सपोर्ट में आ गया, प्रेशर कंज्यूम कर लिया, डिस्ट्रप्शन कर ली, क्लियरेंस कर ली, जो कि रॉड्री करता है, जो कि किसी भी वर्ल्ड नंबर 6 को करना होता है। बट एट द सेम टाइम गोइंग फॉरवर्ड, आप नंबर 6 से इतनी यूटिलाइजेशन ले रहे हो, इतनी एवोल्यूशन कर रहे हो। अगर आप लोगों की चीज समझ नहीं आया तो सिंपली आप रॉड्री का हिट मैप देख लो कल के मैच का। ये जो अपोनेंट के बॉक्स में ना और अपोनेंट के हाफ में जो तुम्हें रेड हिट मैप मिलेगा, ये इसी चीज का साइन है भाई, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रॉड्री मेकिंग फॉरवर्ड रन, रॉड्री रिसीविंग द बॉल, getting into that space, lot of time, taking a shot. It's no coincidence. It is simply the evolution of Rodri under the genius Pep Guardiola. That's it, man. This is the next level of football.